हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अभी हमें सौगातें मोदी मिली। एक सेकंड, हमें सौगातें मोदी मिली। हमें सौगातें मोदी में ईद की समैयां नहीं चाहिए। हमें सौगातें मोदी में शिक्षा दे दीजिए। हमें सौगातें मोदी में रोजगार दे दीजिए। हमें सौगातें मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है, ये मारना बंद करा दीजिए। हमें सौगातें मोदी में ये कानून देने का काम कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं आप। मुझे एक ट्रस्ट बता दिए, कोई दूसरा, कोई एक संस्था बता दीजिए जिसके अंदर जो धार्मिक के नाम पर हो और उसके अंदर लिमिटेशन एक्ट ना हो। हमारे ऊपर से हटा रहे हैं, हमारे ऊपर से हटा रहे हैं, बाकी सबको छूट मिलेगी। और ये छूट भी टेम्परेरी है, क्योंकि आपके कानून के जरिए नजर सब समुदाय के जो जमीनें हैं, जो ट्रस्टों के पास पैसा है, उसके ऊपर लगी हुई है। हमारी जमीन, ये बार बार वामसी पोर्टल का जिक्र हो रहा था। वामसी पोर्टल में प्रॉपर्टी है 4,90,000 से एकदम मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने कहा 7 लाख कुछ चली गई। तो ये प्रॉपर्टी कोई वक्त नहीं की गई किसी ने। ये जो वामसी पोर्टल के ऊपर दर्ज हुई संपत्ति, कब्रिस्तान के अंदर वसूगा, एक प्रॉपर्टी वसूगा, एक प्रॉपर्टी मस्जिद, एक प्रॉपर्टी में कबर, एक ही प्रॉपर्टी की 3-3, 4-4 बना दी। और आपने बता दिया कि वामसी पोर्टल ने, और 10 साल माने मंत्री जी, 10 साल का बहुत समय होता है। जो काम आप 10 साल में पूरी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके, मान्यवर प्लीज, सब प्लीज आप मान्य नहीं। वामसी पोर्टल पर आपने बार बार 10 साल में काम नहीं कर सके। आप कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर सारी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा लेना, और सारी संपत्तियों का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो संपत्तियां वक्फ की नहीं बचेंगी। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन आपके अधिकारी करेंगे। जब 10 साल में नहीं कर सके तो 6 महीने में कैसे करेंगे? और ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी कानून है। साथ अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 25 का सीधे सीधे ओवरलैपिंग करने का काम करता है। आपसे अनुरोध है कि माननीय 2 मिनट का समय और दे दें। ये बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आप एक बात बता दीजिए, आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप किस तरह तय करेंगे कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? ये कौन बताएगा कि आपकी क्या परिभाषा है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की? सारे मुसलमान 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते, सारे मुसलमान रोजा भी नहीं रखते, और उसका पैमाना क्या होगा कि वो मुसलमान है कि नहीं है? तो ये आपने रास्ते इस तरह खोल करके ये सीधे सीधे जो संविधान के अंदर हमारी धारा 14 में अधिकार है, उसके ऊपर आपने अतिक्रमण करने का काम कर दिया। मैं आप लोग एक माननीय चेन्नप्पा रेड्डी के एक कथन को जरूर कहना चाहूंगा। हमारी परंपरा हमें सहिष्णुता सिखाती है। हमारा संविधान, यह संविधान हमें सहिष्णुता का अभ्यास कराता है। हमें इसे कमजोर नहीं करना चाहिए। यही संरक्षण दे रहा है हमें। यह बाबा साहब के सपनों का संविधान है कि उन्होंने देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, जो गरीब से गरीब नागरिक है, उसको वो अधिकार दिया जो सामने बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री को होगा। वो ये अधिकार बाहर सड़क पर बैठे हुए एक मजदूर को होने का काम होगा। ये बाबा साहब का संविधान है। मान्यवर, इसे कमजोर करने का काम मैं आप हाथ जोड़कर विनती करता हूं। अभी हमें सौगातें मोदी मिली। एक सेकंड, हमें सौगातें मोदी मिली। हमें सौगातें मोदी में ईद की समैयां नहीं चाहिए। हमें सौगातें मोदी में शिक्षा दे दीजिए। हमें सौगातें मोदी में रोजगार दे दीजिए। हमें सौगातें मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है, ये मारना बंद करा दीजिए। हमें सौगातें मोदी में ये कानून देने का काम कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। धन्यवाद।